CHSL मेंस में अब एक वीक भी नहीं बचा है। ऐसे में बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं। जैसे ऐसा लगने लगेगा आपको कि आपने जो प्रिपरेशन किया है वो इनफ है या नहीं है। क्या पता आप टाइपिंग में फेल हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कंप्यूटर का कट ऑफ ही पार ना हो, हमने जो पढ़ा वही क्वेश्चन आएंगे या कहीं और से आएंगे। ये तरह तरह के नेगेटिव ख्यालात आने लगते हैं। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेटजी की ज़रूरत शुरू में नहीं थी, उससे ज़्यादा स्ट्रेटजी की ज़रूरत लास्ट के क्षणों में हो जाती है। नहीं तो आपका हाल वही हो जाएगा जैसे इंडियन टीम का वर्ल्ड कप में हुआ था। ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में जाके इंडियन टीम चोक कर गई, जबकि पूरे सीजन में बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस रहा था। तो आपने जो भी प्रिपरेशन किया है उसका 100% दे पाए, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि लास्ट के कुछ दिनों में आपकी स्ट्रेटजी बहुत ही शानदार हो, आपको पता हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस वीडियो में हम उन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत ही कंसाइज होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो एग्जाम कोई भी हो, एग्जाम देने से पहले, एग्जाम देने के बाद हमेशा मन में ख्याल रहते हैं कि सेफ स्कोर क्या होगा। हम आपको बता दें, सेफ स्कोर बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करता है, जैसे क्वेश्चन का लेवल कैसा था, वैकेंसी कितनी है। हालांकि इस पर वैकेंसी जो है ठीक ठाक है, क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करता है। तो एग्जाम के पहले प्रिडिक्ट करना कि सेफ स्कोर कितना होगा ये मुश्किल होगा, लेकिन रफ आइडिया हम लगा सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो इस बार CHSL में एक ही दिन मेंस होगा। तो जब एक ही दिन एग्जाम हो रहा है तो क्वेश्चन सेटर के पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम रहता है, वो लेवल टफ भी कर सकता है, लेवल ईजी भी कर सकता है। वहीं अगर 2-3 शिफ्ट में एग्जाम रहता है तो सबको बैलेंस करने के लिए ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं देते हैं। एक बात हो गई। तो अगर हम ये देखें कि एक ही दिन में एग्जाम होना है तो इसको देख के लगेगा कि अच्छा कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जा सकता है। लेकिन ये जो न्यू पैटर्न है ना, न्यू पैटर्न 2022 से चल रहा है, तो 2022 हो गया, 2023 हो गया, 2 साल में ऑलरेडी लोगों को आइडिया लग चुका है। तो अगर 2 साल में लोगों को आइडिया लग चुका है तो वो अच्छा खासा स्कोर भी करेंगे, और ऊपर से वैकेंसी भी ठीक ठाक है। तो इन सब को अगर हम मिला के चले तो हम गेस कर सकते हैं कि यूआर का जो कट ऑफ है वो 290 से 295 के आसपास जाएगा। ध्यान रहे ये चेंज हो सकता है, जस्ट हम एक रफ आइडिया दे रहे हैं। एंड उसी में आप OBC EWS का 80 से 85 एंड कॉरस्पॉन्डिंग बाकी का भी ले सकते हैं। तो अगर आप 295 प्लस स्कोर कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि आप 295 प्लस स्कोर कर पाएंगे, तो फिर आपको कट ऑफ को लेकर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से जॉब के दहलीज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है क्वालिफाइंग सेक्शन का। अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर एंड टाइपिंग ऐसे दो चीज़ है क्वालिफाइंग है। लेकिन ये क्वालिफाइंग इतने ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपने इसमें से किसी एक सेक्शन में अच्छा स्कोर नहीं किया, कट ऑफ को क्रॉस नहीं किया, तो आपका बाकी का मार्क्स चेक ही नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? तो इसको इग्नोर नहीं करना है। जैसे अगर आप टाइपिंग में देखेंगे तो टाइपिंग में आपको 35 वर्ड पर मिनट चाहिए। तो अभी अगर आपका स्पीड मान लीजिए 30-32 इसके आसपास है, तो आप बाकी चीज़ों को छोड़िए, मैथ्स रीजनिंग इन सब के पीछे उतना टाइम ना दे के आप इसको सही करो, टाइपिंग की प्रैक्टिस करो। टाइपिंग कम से कम 40 तक तो लेकर जाओ, ताकि वहाँ पे एग्जाम के प्रेशर में आप 35 तक कर पाओ। ध्यान दे, टाइपिंग में जैसे 7% यूआर को छूट मिलता है, मतलब 7% तक एरर मान्य है, वहीं बाकी को 10% मिलता है। तो हम ये बोलेंगे कि आप 7% एंड 10% को टारगेट लेके ना चलो। आप तो सीधे सोचो कि मैंने एक्यूरेटली 40 तक पहुंचना है। ऐसा जब कि आप करोगे तो आपके अंदर जो है मोटिवेशन ज़्यादा होगा, आपको लगेगा कि हाँ हम कर सकते हैं। एक बात हो गई। दूसरा हुआ कंप्यूटर। इसलिए कि कंप्यूटर में ये भी क्वालिफाइंग है, 45 मार्क्स का होता है। यूआर में 13.5, OBC EWS में 11.5 है, बाकी सब में 9 मार्क्स चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे पिछले साल का पेपर, तो पिछले साल का पेपर जो था वो अच्छा था थोड़ा। तो इसकी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप कंप्यूटर को ऐसे ही हौले में लेकर नहीं जा सकते हो, क्योंकि अगर मार्क्स नहीं आया दोस्त तो बाकी का क्या ही करना है। तो इसका प्रैक्टिस कहाँ से करें? देखिए, RBE के जो वेबसाइट है और उनका जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको सोर्सेज मिल जाएंगे, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऊपर से CGL एंड CHSL का जो एग्ज़ाम हुआ है या और भी रिसेंट एग्ज़ाम जैसे आपका रेलवे का हो सकता है, जिसमें कंप्यूटर पूछे जा रहे हैं, तो आप वहाँ का क्वेश्चन उठा के कंप्यूटर का प्रैक्टिस कर सकते हो। एक और चीज़ आता है कि अभी क्या करें, रिवीजन करना है। तो रिवीजन करना है तो किसका रिवीजन करें? ऐसा नहीं कि हम नोटबुक उठाएं और एक एक करके क्वेश्चन देखने लगे, बिल्कुल नहीं, ये अच्छा स्ट्रेटजी नहीं है। रिवीजन के लिए हम आपको बोलेंगे कि जो बेस्ट क्वेश्चन है रिसेंट एग्जाम में, रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए हैं, CGL का, CHSL का प्री वगैरह हुआ होगा, CPO का, सिलेक्शन पोस्ट का, आप इनके बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखिए, बेस्ट क्वेश्चन सभी जगह आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे चैनल्स हैं जो बेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। तो आप उनका सॉल्यूशन करो और इन्हीं का प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो रिसेंट ट्रेंड में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसके रिपीट होने के चांसेस भी होते हैं। उसका कॉन्सेप्ट, अगर 1-2 नए कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आए हैं
और आप उसको करके जा रहे हो, तो हो सकता है कि इस बार जो CHSL मेंस है उसमें उस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो। हम ये ज़रूर बोलेंगे कि जो रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं उसका बेस्ट क्वेश्चन करके ज़रूर जाओ। दूसरी बात, इसके साथ साथ अगर आपको टाइम मिलता है तो 2017 से 2021 तक CGL, CHSL, CPO ये सब के मेंस के जो अच्छे क्वेश्चंस थे उसको आप एक बार ज़रूर देखो। अगर आप इतना करके जाते हो तो यकीन मानिए हार्डली 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो आपसे छूटे, वो भी नहीं ही छूटेगा। वो छूट सकता है तो जो प्रोबेबिलिटी, फिर परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, स्टैटिस्टिक्स ये जो नया इंट्रोड्यूस किया है उसके क्वेश्चन छूटेंगे। लेकिन इतना करके जाने के बाद आपका अपने ऊपर जो डाउट आ रहा है एग्ज़ाम नज़दीक आने में कि हम जो पढ़े हैं उससे आएगा या नहीं आएगा, ये डाउट खत्म हो जाएगा और आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है, तो हमने देखा रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे नहीं करना है, ऐसे ही नोटबुक उठा के क्वेश्चन नहीं देखने लगना है। क्या करना है, जो बेस्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्व करना है, उसका देखना है उसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। ठीक है, एक और बात आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपको जीके रिवाइज करना है या फिर फॉर्मूले रिवाइज करने हैं और भी कुछ ऐसी चीज़ें जो महत्वपूर्ण है, आपको बार बार याद करने की ज़रूरत पड़ती है लेकिन भूल जाते हैं, उसके लिए एक काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर्मूले हो गया या फिर जीके का डेट्स वगैरह हो गया, हम क्या करेंगे, ऐसे बोल के रिकॉर्ड करेंगे, मतलब बोला और मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया ऑडियो रिकॉर्डिंग की तरह, फिर आराम से गाना की तरह उसको सुनते रहेंगे। गाना की तरह सुनते रहेंगे तो ये हो जाएगा। और अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है पहले से, तो शॉर्ट नोट्स ऐसे उठाएंगे और देखेंगे कि अच्छा ठीक है, एक पॉइंट देख लिया और इसके बारे में माइंड, मतलब आंख बंद करके माइंड में क्या क्या रिलेटेड टॉपिक्स थे, क्या क्या रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इसको हम रिकॉल करेंगे। ऐसा करने से आप बहुत जल्दी और इफेक्टिवली रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, तो रिवीजन वाला पार्ट करना है। रिवीजन में बेस्ट क्वेश्चन का करना है। 17 से 21 तक जो मेंस के क्वेश्चंस हुए हैं उस मेंस के क्वेश्चन को कर लेंगे। और जीके वगैरह रिवाइज करने के लिए, साइनो एंटो रिवाइज करने के लिए हम बोल के उसको याद कर लेंगे एंड फिर बोल के रिकॉर्ड कर लेंगे एंड फिर उसको आराम से सुनते रहेंगे। तो ऐसा करने से आप इफेक्टिवली रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, 3 चीज़ें क्लियर होंगी। चौथा है मॉक। अभी बात आ जाती है कि कितना मॉक दे, एक दिन में 4 मॉक दे, 5 मॉक दे। अरे नहीं वही, मतलब एक्सेस नहीं करना है। आपको क्या करना है, डेली अगर आप एक मॉक दे रहे हो और उसका एनालिसिस कर रहे हो, इनफ है। एनालिसिस अभी अच्छे से करना है, ज़्यादा मॉक देना अभी ज़रूरी नहीं है, मॉक प्लस एनालिसिस ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम एनालिसिस में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हमें ज़रूर देखेंगे कि क्यों नहीं हुआ, हमने स्किप किया तो क्यों स्किप किया, हमने ज़्यादा टाइम लिया तो क्यों ज़्यादा टाइम लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, हम लॉजिक भूल गए हैं, या फिर हमने जो शॉर्ट ट्रिक पढ़ा वो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो ऐसे क्या करो, एक ही मॉक लेके और उसका धुआंधार एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारे जो आपके शॉर्ट कमिंग्स थे प्रिपरेशन में, जो चीज़ें स्किप हो गई थी, जिसको आप सिली मिस्टेक का हवाला देकर छोड़ देते हो, वो सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे और अगला जो मॉक आएगा उसमें आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, एक चीज़ हो गया। दूसरा, अवॉइड इररिलेवेंट मॉक। मतलब जो मॉक अभी बहुत ज़्यादा टफ आ रहे हैं एक्सेसिवली, जैसे मान लीजिए कि एक ही मॉक में मैथ्स, मतलब 30 में से मैथ्स में मान लीजिए 12-15 क्वेश्चन टफ आ गए, तो ऐसे मॉक को जब आप दोगे ना तो आप काफ़ी डिमोटिवेटेड फील करने लगोगे। तो एग्ज़ाम के जस्ट पहले ये नहीं करना है, मतलब एग्ज़ाम 18 को है और अभी हम ऐसा ऐसा CHSL का मॉक देने लगे और आपका मार्क्स मान लीजिए ड्रास्टिकली कम आ गया, 250 के आसपास आ गया, तो आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करने लगोगे, लगेगा कि अरे अरे हम क्या ही प्रिपरेशन किए। तो ऐसा नहीं करना है। जो इररिलेवेंट मॉक्स है उसको अवॉइड करना है। हो सकता है कोई एक ऐसा मॉक आपने दिया जिसका कोई एक सेक्शन इररिलेवेंट है, तो उसको नेग्लेक्ट करके बाकी जो सेक्शन आपको लगे रिलेवेंट है, हाँ इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, बस उस पर हम फोकस करेंगे। एक काम कर सकते हो। और एक और जो है, आपको लास्ट 2 दिन में कोई मॉक नहीं देना है। लास्ट 2 दिन में खुद को शांत रहना है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप शांत रहोगे फाइनल जो एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ध्यान दीजिए, आपका कामनेस, आपका कंपोजर ये डिसाइड करेगा कि आपने जो प्रिपरेशन किया है उसको अच्छे से एग्ज़ाम में एग्जीक्यूट कर पा रहे हो कि नहीं। वो क्वेश्चन जो स्किप करने लायक था उसको स्किप कर पा रहे हो कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन स्किप करने लायक था, आप उसके ईगो पे लेके अपने करियर को डुबा लिए। ये सब नहीं करना है। ठीक है, तो खुद को काम एंड कंपोज रखना है। मॉक एक देंगे, उसका अच्छे से एनालिसिस करेंगे, इररिलेवेंट मॉक को अवॉइड करेंगे और लास्ट 2 दिनों में एक भी मॉक नहीं देंगे। ठीक है, ये है टू डू। मतलब अभी हमें क्या करना चाहिए, एक तो है रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन कैसे करना है अभी हमने आपको बता दिया कि हम टॉपिक्स उठाएंगे और उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख के बाकी रिकॉल करेंगे इसके रिलेटेड क्या क्या थे, या फिर कॉन्सेप्ट्स को सुनेंगे रिकॉर्ड करके। दूसरा, मॉक प्लस एनालिसिस, मतलब मॉक देना है, कम मॉक देना है, एनालिसिस करना है, इररिलेवेंट वाला नहीं देना है। और ये वाला जो पार्ट है जिसको हम बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन हम जितना भी स्ट्रैटेजी का वीडियो बनाते हैं इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ये है योगा प्लस मेडिटेशन।
एग्ज़ाम में आपको काम रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ क्या होगा, मान लीजिए कि आप क्वेश्चन स्किप करके लास्ट तक पहुँचे, तो लास्ट में आपके पास 5 मिनट है, लेकिन 5 मिनट है और मान लेते हैं 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट सेक्शन में 5 मिनट है, 5 क्वेश्चन है। लॉजिकली आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, लेकिन 5 ही मिनट बचा है। इसका जो प्रेशर है, इस प्रेशर में बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, वो काँपने लगते हैं, मतलब डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि क्वेश्चन करे कि नहीं करे, ये करे कि वो करे। तो ऐसा जो केओस की स्थिति है, इसको बचाने के लिए योगा एंड मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या बोलेगा कि अच्छा 5 मिनट है, चलो आराम से करते हैं, उसी पेस से करेंगे जिस पेस से कम कर रहे थे। टाइम कम है, इसके प्रेशर को खुद पे हावी नहीं होने देना है। इसमें आपको योगा और मेडिटेशन बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आपने पहले नहीं किया तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, 10 मिनट 15 मिनट कीजिए, आपको इंस्टेंट असर इसका दिखने लगेगा। ठीक है, ये तो था टू डू। क्या नहीं करना है, ये बात भी, कंपैरिजन टू अदर्स, मतलब खुद को दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। आप बोलोगे अरे क्या मजाक कर रहे हो, हम दे रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आप बोल रहे हो कि दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। बिल्कुल सही, कंपैरिजन नहीं करना है। मान लीजिए आपने पंडित का मॉक दिया, लेवल टफ था, आपके मान लेते हैं 290 या 310 है, लेकिन जो दूसरा बंदा था वो मान लीजिए लेके चला गया 350, और 350 में अच्छे खासे लोग हैं। उसको देख के खुद को कम नहीं आंकना है, आपको देखना है कि आप में इंप्रूवमेंट हुआ था कि नहीं। क्योंकि ये जो लास्ट मौका है, लास्ट मौके में खुद को हम इन्फीरियर नहीं मान सकते हैं। इन्फीरियर मानने से जो आपका प्रिपरेशन था उसके अकॉर्डिंग आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अभी जो टाइम है ना दोस्त, वो परफॉर्म करने का है। तो इसके लिए खुद के मोराल को बूस्ट करने की ज़रूरत है। दूसरों से कंपेयर नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि हम पहले क्या थे, अभी क्या है, क्या हमें इंप्रूवमेंट है। इफ आंसर इज यस, देन कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है, प्रिपरेशन अच्छी की, अब जाके केवल फोड़ना है एग्जाम में, 1 पॉइंट। दूसरा, लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट। आप बोलोगे अरे क्या बोल रहे हो, बिल्कुल सही। एग्जाम के पहले नए नए कॉन्सेप्ट हम नहीं सीखते। क्यों नहीं सीखते? क्योंकि मान लीजिए नया कॉन्सेप्ट आपने सीखा, आपको लगा कि अरे ये तो हमें पता ही नहीं था। अब ये तो हमें पता ही नहीं था, ये निगेटिवली आप पे काम करेगा, निगेटिवली काम करेगा कि अच्छा ऐसा हो, और भी चीज़ हो सकता है जो हमें पता नहीं हो, जो ज़रूरी है एग्जाम के लिए। बिल्कुल नहीं, आपने जो मेथड से पहले पढ़ा है उसी मेथड से सॉल्व करना है। हो सकता है एक दो ट्रिक जिसको अप्लाई करना पॉसिबल है वो आप सीख लिए, उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड। प्योरली नए कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं भागेंगे, अगर उससे क्वेश्चन आएगा तो हम छोड़ देंगे, वो जरूरी है। लेकिन एक नए कॉन्सेप्ट के चक्कर में बाकी के कॉन्सेप्ट जो आपको पहले से आते थे उससे नाता तोड़ना बिल्कुल गलत बात होगा। तो लास्ट के टाइम में कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, हम नए कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं भागेंगे, जो चीज़ें हमने पहले पढ़ ली है उसी को रिवाइज करेंगे। ठीक है। एंड सेल्फ डाउट, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि अभी कुछ ही दिन बचे हैं, आपको लग रहा होगा कि अरे हमने जो पढ़ा है उससे आएगा कि नहीं आएगा, रीजनिंग में फेल हो गए तो क्या होगा, मान नहीं, कंप्यूटर में फेल हो गए, टाइपिंग में फेल हो गए तो क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम फर्स्ट सेक्शन को कंप्लीट ही नहीं कर पाए, कट ऑफ ही नहीं क्लियर कर पाए। तो ये जो निगेटिव चीज़ें हैं, ये एक्यूरेसी नहीं मेंटेन कर पाए, ये जो निगेटिविटी है इसको खुद पे हावी नहीं होने देना है। अभी टाइम है पॉजिटिव रहने का। तो हम ये बोलेंगे कि हमने पढ़ाई तो बहुत की है, प्रिपरेशन अच्छा है, एग्ज़ाम में भी अच्छा ही करेंगे। एंड एक और जो खास बात है, एग्ज़ाम में स्कोर के प्रेशर को लेकर नहीं जाना है। जैसे कि हमने बताया कि 295 क्या है, कट ऑफ है, मान लेते हैं 295 ही कट ऑफ है, लेकिन एग्जाम में बैठते ही हम ये नहीं बोलते अच्छा 295 मेरे को लाना है, मेरे को 295 लाना है। दिक्कत होगा, क्यों? अगर मान लीजिए शुरू का 3 क्वेश्चन आपने स्किप किया तो बोलेगा कि अरे 3 क्वेश्चन स्किप कर दिया, 9 नंबर का नुकसान हो गया, अब 295 कैसे आएगा। तो अगर आप मार्क्स के प्रेशर को लेके एग्जाम में जाते हो तब आपके परफॉर्मेंस के खराब होने के चांसेस ज़्यादा है। मान लिया कि 300 स्कोर करना है, बस एग्जाम में जाके स्कोर कितना लाना है इसको साइड में रखेंगे, ये देखेंगे ये क्वेश्चन आता है कर लिया, ये क्वेश्चन स्किप करने लायक है स्किप कर दिया, ओ अच्छा ये कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा है इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हाँ ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसको सॉल्व करने में 1.5 मिनट लगेंगे, इसको हम बाद में करेंगे। इस स्ट्रेटजी से चलना है, एग्जाम खत्म होने के बाद देख लेंगे कितना ज़्यादा स्कोर आ रहा है। तो इस वीडियो में हम इतना ही बताना चाहते थे कि अगर आप ये छोटे मोटे चीज़ों को फॉलो करते हैं, सेल्फ डाउट ना रह के खुद पे कॉन्फिडेंट रहते हैं, चीज़ों को पॉजिटिवली लेते हैं, दूसरों से कंपैरिजन नहीं करते हैं, नया चीज़ सीखने के बजाय रिवीजन करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है उसी को ब्रशअप करते हैं, एंड 10-15 मॉक देने के बजाय 1-2 मॉक देते हैं, उसका अच्छे से एनालिसिस करते हैं। अब जो आपने प्रिपरेशन किया है उसके अकॉर्डिंग आप परफॉर्म कर पाएंगे। एंड अगर आपने प्रिपरेशन सच्चाई के साथ की है, लगन के साथ की, तो इस बार आप ये जॉब CHSL का आपका हो जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और सजेशन या सोल्यूशन के साथ।
तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।